तो हेलो दोस्तों, मैं बादल सवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस के लिए जो है नित्या बैच हमने शुरू किया है, तो उसमें हम जो है अपना क्षेत्रफल एरिया का जो है चैप्टर हम कर रहे हैं। तो एरिया के चैप्टर की जो है हमारी आज लास्ट क्लास है। आज हम व्रत पढ़ेंगे। व्रत के जो भी हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन यही है। लास्ट चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन आज ही हो जाएगी। ठीक है, तो इस चैप्टर को आज हम समाप्त कर देंगे और कल हम पढ़ेंगे आयतन। ठीक है, तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन हमारे होंगे वो सभी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये चैप्टर, इस चैप्टर में मैंने जितने भी क्वेश्चन करा दिए वे क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा आपको करने की इस चैप्टर में ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। तो इसमें मैंने आपको एक सूत्र बताया था, जिसे मैंने आपको बोला था मास्टर सूत्र, x + y + xy/100। उसी से इसको हल करेंगे। कहा कि 30% की कमी, जहाँ भी कमी होगी वहाँ पर क्या लेते हैं, माइनस। ठीक है, अब देखो वृत्त है तो वृत्त की जो है, वृत्त में एक ही भुजा होती है, लेकिन उसमें क्या है x और y। तो इसमें जो है x भी 30 ही लेंगे और y भी 30 ही, और ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। -30 -30, जब दो माइनस माइनस के हो गए तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस 30 × 30/100। अगर दो चिन्ह यहाँ पे एक जैसे हो तो यहाँ पे प्लस लेना, अगर एक माइनस का एक प्लस का होता तो यहाँ पे माइनस का लेना है। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 3 9, माइनस के 60 प्लस के क्या 3 3 9, क्या आ जाएगा माइनस के 51। इसका मतलब क्या होगा, 51% की कमी। 51% की कमी, माइनस का चिन्ह का मतलब यह है कि इसकी जो है इसमें कमी है। और हमसे क्या पूछा, इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी, 51% की कमी होगी। बिल्कुल सिंपल है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, 7 मीटर लंबे तथा 3.5 मीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब हमारे पास आयतन है, हमारे पास ये आयत है। ठीक है, ये हमारे पास आयत है जिसकी लंबाई 7 मीटर और चौड़ाई है 3.5 मीटर। अब इसके अंदर जाकर हम वृत्त खींचेंगे तो ये वृत्त कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और जो इसकी त्रिज्या हम देखेंगे तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या होगी इसकी चौड़ाई से आधी। जो इसकी चौड़ाई है आयत की, उसकी जो है आधी होगी इसकी त्रिज्या, मतलब 3.5/2। ठीक है, और हमें इसका क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, πr²। πr² होता है क्षेत्रफल, तो निकाल दो। 22/7 गुणा त्रिज्या क्या है 3.5/2, 3.5/2 गुणा 3.5/2। ठीक है, 3.5 से 7 करते हैं 2 बार, 2 से कट गया ये 11 बार। ठीक है, ये यहाँ पे दशमलव हटा देंगे, 0 लगा देंगे। अब क्या बचा, 11 × 5 = 55 का 5 का हंस लगे 5, 11 × 33, 34 35 36 37 38, और बटे में क्या है, बटे में क्या है इसके, इसमें इसके बटे में है 40, 20 दूनी 40। ठीक है, 5 से काट दो इसे। अगर हम 5 से काटेंगे, देखो 5 7 35, 5 7 35, 5 8 40, तो क्या है 77, क्या आ गया 77/8, 8 9 72, 8 9 72, 9 सही 72, 5/8 हमारा इसका क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा कितने में, वर्ग मीटर। 9 सही 5/8 वर्ग मीटर हमारा जो है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। बिल्कुल आसान। जो हमारी चौड़ाई होगी आयत की, उसका जो है आधा इस वृत्त की हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। 3.5 जो है इसका, 3.5 मीटर जो है इसका, इसकी चौड़ाई है आयत की, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी 3.5/2 मीटर। ठीक है, हमें निकालना आता है, πr² से निकलता है, आराम से हम निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 42, गत्ते के 4 वर्ताकार टुकड़ों को, जिनमें से प्रत्येक त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इस प्रकार रखा गया है कि प्रत्येक टुकड़ा अन्य 2 टुकड़ों से को स्पर्श करता है तथा इन 4 टुकड़ों के बीच में घिरे खाली स्थान का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो पहले तो मैं आपको बता दूं किस तरह के टुकड़े हैं। वर्ताकार टुकड़े हैं, वर्ताकार, एक ये है, एक ये है, एक यहाँ पे ये है,
और एक यहाँ पे ये है। तो ये 4 टुकड़े हैं और जो बीच में हमारा खाली स्थान है, ये बीच में जो स्थान है, ये बीच वाला स्थान जो है जिस पे मैंने डॉट डॉट करा, इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। अब इसकी जो हमें त्रिज्या बताई गई है वो 7 सेंटीमीटर है। देखो ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7। अब त्रिज्या को हम किधर से भी खींच लो 7 ही रहेगी। ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब 7 और 7 14, ये एक क्या बन गया, ये एक वृत्त बन गया। क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। ये बन गया एक वर्ग। ठीक है, क्योंकि 7 और 7 14, 14 14, इसकी प्रत्येक भुजा हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, एक वर्ग बन गया। ठीक है, और जो अंदर ये हम अगर इन्हें देखें, इस एक हिस्सा ये वृत्त का, 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 अगर ये इन चारों हिस्सों को वृत्त को हम मिलावे तो ये क्या बनेगा, एक पूरा वृत्त बन जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, खाली स्थान का क्षेत्रफल। खाली स्थान का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, खाली स्थान के क्षेत्रफल हमें निकालना तो कैसे निकालेंगे, खाली स्थान का क्षेत्रफल जो हमारा ये वर्ग बना है, हमारा वर्ग बना है जो, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, जो एक हमारे बीच में खाली ये बना जो हमारा ये एक वृत्त का एक टुकड़ा, एक वृत्त का एक टुकड़ा, 4 हिस्सा, चौथा हिस्सा, तो इन्हें मिलाकर क्या बनेगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या था, भुजा का वर्ग, तो 14 का स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है, 22/7 गुणा आर क्या है, 7 सेंटीमीटर, 7 गुणा 7, 7 से 7 कटेगा 196 माइनस क्या हो जाएगा 154। ठीक है, तो क्या हुआ, 9 में से 6 में से 4 गए 2, 9 में से 5 गए 4, 42 वर्ग सेंटीमीटर हमारा इसका जो है क्षेत्रफल आ जाएगा। खाली स्थान का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 42 वर्ग सेंटीमीटर। कैसे, देखो एक बार और समझेंगे, जो हमारा जो है ये जो हमारा ये वर्ग बना, इस वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे पूरा, जो इन्हें इनकी त्रिज्याओं को मिला के जो वर्ग बना, इसे जो है हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद ये एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये है और एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा, 4 टुकड़े बन गए हमारे जो है किसके, वृत्त के। ठीक है, 4 टुकड़े बन गए वृत्त के। अब जब इस पूरे में से हम इनके ये 4 टुकड़े निकाल लेंगे तो इसका ये क्षेत्रफल बच जाएगा। ये खाली स्थान का क्षेत्रफल, खाली स्थान का क्षेत्रफल हमें निकालना था क्या, 42 वर्ग सेंटीमीटर हमारा जो है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, लिखो आप एक और। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास, किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवर्त तथा परिवर्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवर्त, समबाहु त्रिभुज हमारा ये हो गया जिसकी दो भुजाएं जो है बराबर होगी, समान होगी, सभी भुजाएं समबाहु। ठीक है, इसके एक अंदर वर्त बनाओ और एक बाहर वर्त बनाओ। तो अंदर वर्त जो बनेगा उसका जो हमारी त्रिज्या होगी, उसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, अंतःवर्त की त्रिज्या, अंतःवर्त की त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या होगी हमारी जो भुजा है, अगर a मान लो a/2√3। ठीक है, और परिवर्त की त्रिज्या, परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी हमारी, परिवर्त की त्रिज्या होगी हमारी a/√3। ठीक है, तो ये हमारी इनकी त्रिज्या होगी। अब इनके क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल आपको पता है वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अंतःवर्त और परिवर्त तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, अंतःवर्त, अंतःवर्त पाई a/2√3 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बटे पाई a/√3 का स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा हमारा। ठीक है, अब √3 से अगर डायरेक्ट काटना चाहे तो हम डायरेक्ट भी काट सके, लेकिन अगर ऐसे खोल कर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, a² बटे √3 को ऐसे कैसे रखेंगे, 2 दूनी 4 गुणा 3 बटे a² बटे 3। अब a² से 1 स्क्वायर कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या आ जाएगा
1/4 मतलब 1:4 का अनुपात आ जाएगा अंतर्वृत्त और परिवर्त के क्षेत्रफल में। ठीक है, 1:4 का अनुपात। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, इसके अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब अंतर्वृत्त का क्षेत्र त्रिज्या मैंने आपको बताई थी, अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या बताई थी अभी, यह बताई थी हमने a/2√3। ठीक है, तो a हमारे पास है कि इसकी भुजा क्या है 24। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, इसका अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे कैसे, 24 πr² होता है ना क्षेत्रफल वृत्त अंतर्वृत्त का सभी वृत्तों का, तो 22/7 या पाई से निकाल दो, पाई गुणा 24/2√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई गुणा 24 गुणा 24/4, 2 का 4 गुणा 3, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, तो क्या आ जाएगा हमारा 48 पाई। 48 पाई, अगर पाई का मान रखेंगे तो हमारा जो है पॉइंट में होगा, तो इसे भी हम जो है देख सकते हैं। अगर ऑप्शन में हमारा 48 पाई है तो ऑप्शन में 48 पाई लगा सकते हैं, यदि पॉइंट में है तो पॉइंट में हम जो है इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि पाई का मान आपको पता है कि 22/7 होता है। तो ठीक है, ये आयतन का जो है चैप्टर पूरा, एरिया का चैप्टर, सॉरी ये एरिया क्षेत्रफल का चैप्टर जो पूरा कंप्लीट हो गया। इसके जो है मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए। आपको जो है अब इस चैप्टर का रिविजन करना है। ठीक है, जितने भी दिन लगे इसमें, लेकिन ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाओ तो आप जो है इसे छोड़ने के नहीं। तो ठीक है, कल से हम जो है आयतन का जो है चैप्टर शुरू करेंगे। मेंसुरेशन का ये दोनों टॉपिक है, तो इसके हम जो है आयतन का कल से चैप्टर शुरू करेंगे। तो अगर ये आपको समझ में आ रहा, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा, पढ़ाने का तरीका मेरा आपको अच्छा लग रहा, समझ में आ रहे क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताओ वीडियो आपको कैसी लग रही। कमेंट के साथ आप अपना व्हाट्सअप नंबर भी सेंड कर सकते हो, जिससे कि मैं आपकी अगर कोई भी समस्या हो वो हल कर सकूँ। पढ़ाई की समस्या हो या कोई और भी वैसी समस्या हो तो आप जो है मुझे एक बार कमेंट कर सकते हो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।